बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। पार्वती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रथम लागू तो चरण को धने न छुड़ायो खिन लाख तने लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बात पलने वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही श्री महामति चाहे चरण को कर मन साचा कर आयो बैठो मेरे संग मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणामदार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी चलते हैं बीतक साहिब की तरफ। तो किस तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर प्रश्न उठता है कि मैं कौन, कहाँ ते आइया, कहाँ है मेरा पता। तो इसी प्रश्न की खोज करने के लिए सुंदर साथ जी सबसे पहले हमारी श्री श्यामा महारानी आसपास में खोज कर। अब 11 वर्ष की अवस्था है तो कहीं लंबे तो नहीं जा सकते, इसलिए आसपास में ही कहीं मंदिर में जाकर, कभी कहीं कुछ चर्चा होती तो वहां जाकर क्या करते, पूछते कि आखिर मुझे कोई तो बताओ कि वो परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है, आखिर वो कहाँ पर है, कौन है, कैसा उसका स्वरूप है और उसके पाने का रास्ता कैसा। अब ये विचार करिए 11 वर्ष के बालक के अंदर की इतनी लगन क्यों है, क्यों? क्योंकि वो परमधाम की जो श्यामा महारानी बैठी है उसे खोज कर। जैसे जब हम ब्रज में आए थे तो ब्रज में आते ही उपजत ही है आशा धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। तो जब ब्रज में आए तो ब्रज में आते ही ये इच्छा हुई थी कि हम अपने धनी से कब मिले। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि जब रूहें यहाँ पर आती हैं तो वो अंदर का जुगातू रहता है, तो वो खोज शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जब श्यामा महारानी देवचंद जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुई तो उनके अंदर वो आत्मा की बेचैनी थी कि मैं अपने परमात्मा को पाऊं। अब पाऊं तो रास्ता तो नहीं है, तो इसलिए वो सबसे पूछते फिरते, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि भले कह रहे हैं कि जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा नहीं था। भले ही सौपन में क्यों ना हो, लेकिन अंदर की वो जो लगन है, अंदर का जो तार है वो जुड़ा रहता है। तो यही तो पहचान होती है कि जिसके अंदर अंकुर होता है तो उसको थोड़ा सा शब्द उसके कानों में पड़ जाए तो तुरंत दौड़। और खागड़ू जीव को तुम कितना ही बार समझाओ, कितना ही बार समझाओ, उसके 24 घंटे उसके पास में चर्चा क्यों ना सुनाओ, फिर भी वो ही बात होगी कि खोदा पहाड़ और या भैंस के आगे बीन बजाओ, जो वो ही बात हो। और जो अंकुरित आत्मा होगी तो वो तुरंत एक शब्द सुनते ही पकड़ कर जाएगी। ये हम प्रैक्टिकल में देख भी सकते हैं, जो सुंदर साथ जागृत हुए। और यही पहचान उन्होंने कराई थी। जब देवचंद जी महाराज जी आगे आएगा वर्णन जब पूछते हैं कि ऐसे भव सागर में रूहें आई हैं, तो भला उनको कैसे पताएंगे कि वो ब्रह्म सृष्टि की पहचान होगी कि तू बैठकर चर्चा कर, जो अंकुरित आत्मा होगी सब सुनते ही थोड़ी चली आई, ये पहचान बताई। तो इसीलिए वो श्यामा महारानी के अंदर लगन थी, तो वो लगन अब खोज करना शुरू कर देती है। तो सबके पास जाते पूछते कि आखिर मुझे कोई तो बताओ कि परमात्मा का। तो अब जिससे तुम पूछोगे, जिसके पास जितना होगा वो उतना ही बताएगा। ये सारी प्रैक्टिकल है सुंदर साथी, जो श्यामा जी के साथ बीती है वो सब रूहों के साथ बीती।
लेकिन अंतर उतना हुआ कि जितनी कसनी उन्होंने की, उन्होंने ये रास्ता बनाया और हमें उस रास्ते पर चलना है। तो उन्होंने ये रास्ता किस किस तरह से बनाया, कैसे कसनी की, कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे पास तो अब तारतम वाणी में महाराज जी ने प्रकाश दे दिया, लेकिन उन्होंने तो शुरू में ही इस निजानंद की स्थापना की। तो कितना मुश्किल होता है रास्ता। तो हमें चलने में जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो एहसास करे कि हमारी श्यामा महारानी ने कितनी कसनी की। तो शुरू में ही आसपास के पास लोगों के पास जाकर पूछते, तो जिसके पास जितना होता वो उतना ही बता। यहाँ भी पूछो तुम परमात्मा, अभी भी फिलहाल जाके किसी से पूछो कि आखिर परमात्मा कैसे है, जो जिसका इष्ट होगा उसको वो ही बता दे। कोई कहेगा भाई शिव जी हैं, उनको करो, कोई बता देगा ओम है, कोई कहेगा देवी माता है, भाई माता से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कोई कहीं तक बताएगा, कोई कहीं तक, जो जहां लो पहुंचिया उसको वही बता देगा कि वही बता। तो अपने अपने के मत, अपने अपने मत की सभी बतावे, पर ना मिलावे कोई धाम। ऐसे खोजते फिरे। तो शुरू शुरू में जब गए तो सबसे अधिकतर ज्यादा क्या कहते हैं, अरे कहाँ खोजते हो परमात्मा को, कण कण में परमात्मा। 99% लोग यही कहते हैं कि कण कण में है वो तो परमात्मा। लेकिन यहाँ पर विचार करिए सुंदर साथ जी, अब हम भी पहले ये सोचते थे, लेकिन अब महाराज जी के ज्ञान से थोड़ा प्रकाश पड़ा कि अब ये देखिए कि जब कण कण में परमात्मा है, तो परमात्मा तो सत चिद और आनंद है, और ये संसार असत जड़ और दुख है। तो अंधकार और प्रकाश कैसे रह लेगा। माया तो अंधकार रूप है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। और जब सच्चिदानंद है तो इसके अंदर भी तो वो सत होनी चाहिए, ये सत्य होना चाहिए, फिर मिटता क्यों। जब परमात्मा चेतन है तो चेतन होना चाहिए, जड़ क्यों है सारी। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो फिर यहाँ पर दुख सुख क्यों है। तो अंदर से ही सवाल मिलेगा, अगर हम लोग विचार करें तो कण कण में कहाँ से परमात्मा। फिर अगर कण कण में परमात्मा है तो फिर कौन किसको खोज रहा है। जब मेरा कण कण में परमात्मा है तो मेरे भी अंदर परमात्मा है, इस सारी सृष्टि के अंदर परमात्मा है, तो फिर खोज किसकी है। महाराज जी कह रहे फिर खोज कौन कर रहा है। फिर क्या वेद शास्त्रों की जरूरत है, क्यों वेद शास्त्र लिखवाए। और फिर क्यों वेदों में कह दिया कि परमात्मा का तो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, क्यों चौथे आसमान बता दिया, अगर इसी कण कण में परमात्मा है। तो इसका महाराज जी बताते हैं कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण में उसकी सत्ता कार्य। जैसे अब ये कहे कि आकाश में सूर्य है, तो कण कण में सूर्य थोड़ी, सूर्य का प्रकाश है, उसकी उष्मा है, लेकिन सूर्य नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इस संसार है सुंदर साथ जी, राज जी महाराज जी के तो दो स्वरूप है, एक सत है। तो सत्ता के अंदर ये सृष्टि बनती है, परमात्मा के स्वरूप में नहीं, उसकी सत्ता में बनती है, सत्ता के हुक्म से, अक्षर से। तो उनकी सत्ता यहाँ पर कण कण में है, ना कि उनका स्वरूप। स्वरूप अलग होता है, सत्ता अलग। जैसे कहे कि यहाँ हमारे भाई देश में किसका शासन चल रहा, कहे कि भाई मोदी जी का चल रहा है, तो अब ये कहे कि कण कण में मोदी थोड़ी है, उनकी सत्ता कार्य कर। तो इसी तरह से यहाँ पर सृष्टि में क्या है, उसकी सत्ता कार्य कर रही है, वो भी अक्षर ब्रह्म। परमात्मा तो उनका चित्त तो फिर भी अंदर ही रह गया, तो उनकी सत्ता यहाँ पर कार्य कर रही है। तो तब ये सृष्टि चलायमान होती है, और जब हुक्म देते हैं तो सृष्टि लय हो जाती है, अपने मूल में वो समाप्त हो जाती है, जहां से प्रकट होती है। तो उन्हें भी यही कहा कि कहाँ खोज रहे हो, कण कण में तो परमात्मा है। तो अब जैसे कोई ने बता दिया, शुरू में तो ऐसा माना जाएगा। धनी देवचंद जी महाराज जी को लगा कि अरे जब कण कण में परमात्मा है तो वो तो बहुत नजदीक है, हर जगह तो परमात्मा, तो फिर तो उसको पा लेना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये भाव आया कि कण कण में परमात्मा है, तो और बल मिल गया, और बल मिल गया तो लग गए। तो पास में ही क्या है, एक पिंगल श्याम की मूर्ति, जो श्री कृष्ण जी की होती है, जो थोड़े टेढ़े खड़े होते हैं, उनको पिंगल श्याम बोलते हैं। तो पास में जो मंदिर था जिसको द्योरा कहा, तो वहां पर जाकर सुबह ही सुबह उठते, सवेरे सवेरे उठते, लोटा लेकर जाते, अपने शौचालय क्रियाओं से निर्वृत्त होते, दातून करते, स्नान करते, और फिर मंदिर में चले।
वहां जाकर उनसे अर्चना करते, नतमस्तक होते, दंडवत प्रणाम करते और 3-3 घंटे तक परिक्रमा करते। 3 घंटे। प्रैक्टिकल में कहना बहुत आसान है, कह रहे महाराज जी की एक पौर तक परिक्रमा करते। शुरू में कस नहीं, देखो अभी 11 वर्ष के और हम तो इतने साल के हो गए, तो उनकी वो खोज है। देखो 3 घंटे तक लगातार कितनी दूरी तय होगी, तो 3 घंटे तक लगातार डेली परिक्रमा करते, न किसी की परवाह की कोई क्या कहेगा। हम जैसे तो सर में मर जाएंगे, अरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। अगर हमारा बच्चे भी करने लगे तो लोग कहेंगे तू जो नाक कटा दी क्या कर रहा है, तू पढ़ ले जाके कुछ घर में बैठ कर कर ले। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि लोक लाज तो इसमें छोड़नी पड़ेगी, ये हमारे लिए। अगर हम मर्यादा में बंधते हैं, किसी भय में, किसी की शर्म करते हैं, तो ये तो महाराज जी कह रहे हैं कि नवदा भक्ति जो आती है ना, 9 लड़ी का हार, शर्म रूपी चोली, जो सारा श्रृंगार यहाँ का बिगाड़ना, तो वो तो बिगाड़ना ही पड़ेगा, तभी इस राह पर हम चले। और कहेंगे भी लोग, इन्हें तो कुछ और हिला है ही नहीं। काम भले ही कैसे भी एडजस्ट कर रहे हो, घर में कैसे भी अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हो, एक 1 मिनट लगी कहने में, थाली है, कुछ हिला तो है नहीं। लेकिन ये नहीं पता कि वो किस तरह से अपना टाइम का मैनेजमेंट। तो ये जो कहने हैं कड़वे बोल हैं तो लगेंगे, इनको सहन भी करना है और चलना है। तो यही हमें अपने धनी देवचंद जी महाराज जी की बीतक से मिल रहा है कि शुरू में जब तुम चलोगे, लोग कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी। तो अब क्या कह रही है आगे, तो वहां पर जाते, दंडवत प्रणाम करते, परिक्रमा करते, और वो जगह भी उनकी खोज कर। लेकिन जब करते करते यहाँ पर समय बीत जाते, समय शादी 3 साल का समय हो जाता, तो अंदर में ये विचार आया कि इतने दिन मुझे करते करते हो गया, कुछ आगे के प्रकाश तो मुझे मिला नहीं। और ना ही जब कहा कि कण कण में परमात्मा है, कि इस मूर्ति ने भी मुझे कुछ मतलब ना बातें की ना कुछ वो की। शुरू में पढ़ते करते थे, लेकिन अब खोज शुरू हो गई ना, ध्यान देना। अभी आया प्रसंग की पहले तो मूर्ति भी बातें करती थी, और अब 3-3 घंटे परिक्रमा कर रहे तो मूर्ति कुछ नहीं कर रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? पहले वो करवाना था, प्रश्न उठवाना था कि तू कौन है, और अब खोज करवानी है। तो जैसे जैसे खोज करेगी आत्मा, तो माया भी तो ऐसे ऐसे लगती रहेगी, क्योंकि राज्य के हुक्म से माया बनी है कि करो खोज, कितनी कर सकते। तो अब खोज करनी जब शुरू करी, तो यहाँ पर उनको कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो अंदर में ये विचार उठा, अरे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तो ऐसे तो मेरी सारी जिंदगी बीत जाए, ऐसे करते करते। तो विचार उठा कि मुझे किसी साधु संत से बात करनी चाहिए, महात्माओं से बात करनी चाहिए। अब वहां पर कोई महात्मा तो मिलने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या है, मारवाड़ है, रेगिस्तान है, मरुभूमि है, तो वहां तो जल की कमी खुद ही रहती है, तो वहां पर साधु संत जाता ही नहीं था। लेकिन मन में जब खोज होती है ना, तो कहीं ना कहीं से वो लिंक मिल जाता। तो एक बार क्या हुआ था कि पिताजी मथु मेहता कच्छ गए थे व्यापार के लिए, क्योंकि क्या व्यापार करते थे, जो घोड़े और बैल होते थे उनको लेकर आते थे, बेचते थे, उनका जो प्रॉफिट मिलता था उससे अपना जीवन यापन। तो एक बार धनी देवचंद जी महाराज जी को भी ले गए, तो वो भी मन में उमड़ी, अरे यहाँ तो कोई साधु संत आता नहीं। लेकिन मैं जब पिताजी के साथ में वहां गया था ना कच्छ में, वहां तो बहुत कथा चर्चा होती थी। तो मन में एक लिंक मिल गई कि अब यहाँ का छोड़, यहाँ तो कहते हैं कण कण में परमात्मा, और मैं इतने साल से यहाँ पर परिक्रमा कर रहा हूँ, कुछ हासिल नहीं होने वाला, ऐसे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, मेरा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे चलना चाहिए। अब यहाँ कोई आता नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो विचार आया कि मुझे कच्छ में जाके पूछ, वहीं में चर्चा सत्संग सुन। और पहले जब अभी जाएंगे वहां पर, तो इनके माता पिता के गुरु भी थे, हरिदास जी। तो वहां पर भी विचार आता है कि मैं वहीं चलूं, मुझे कच्छ से कुछ रास्ता नहीं। तो अब निकले कहाँ से यहाँ से सुंदर साथ, निकलने के लिए भी तो कोई साधन चाहिए। अब अंदर में तो खटपट खटपट रहे, क्यों? क्योंकि अंदर में खटपट जब रहे, घर का कोई काम ना हो, और घर परिवार वाले अगर सहयोग न दे, क्योंकि माता पिता का इकलौता पुत्र है,
अब 11-12 वर्ष का हो गया तो हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा मेरे कार्य में हाथ बटाए, लेकिन उनके तो बस की नहीं है। तो घर में भी क्या रहने लगी, खटपट। कह रहे महाराज जी कि उसमें कह रहे कि खटपट कैसे रहने लगी। माता पिता कहते हैं लौकिक कार्य करो, और उनके अंदर वो लगन, अरे मैं कैसे करूं। तो ऑटोमेटिक देखो कि कहे कि क्रोध नहीं आता, लेकिन जब आत्मा को अपनी कोई खुराक नहीं मिलती ना, तो ऑटोमेटिक क्रोध की भावना आ जाती है। इसमें भी देखो, हमें भी अगर हमारी आत्मा के आहार का टाइम, जैसे यहाँ होता है ना कि भूख का टाइम हो, और कहते हैं कि भूख वाले को कुछ नहीं सुहाता, उसे तो खाना चाहिए, नहीं खाना मिलेगा तो गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा की भूख होती है कि जब आत्मा को वो आहार ना मिले, तो जो क्रोध के रूप में परिवर्तित है कि मेरा आहार का टाइम है, अब मुझे चाहिए चाहिए, इसके बीच में मेरा कोई रुकावट नहीं। तो ऐसे ही हमारे देवचंद जी महाराज जी के अंदर होता कि उनके अंदर तो उधेड़ गुण है, अरे मैं कैसे बच जाऊं, और उधर कह रहे माता पिता के काम में ध्यान दो। तो खटपट तो हो, लेकिन इस खटपट से रुकना नहीं। अब एक एक पग पर, एक एक लीला पर ये देखना कि हमारे श्यामा महारानी ने कितने कष्ट झेलते हुए भी उस राह को छोड़ा नहीं, सुंदर सा। तो अब जब विचार है जहां चाहा, तो वहां रहा नहीं। तो तुरंत महाराज जी कह रहे हैं कि वहां पर एक विवाह होने वाला, और बाय चांस वो बारात भी वही करनी थी कुछ, जो खांडा विवाह होना था एक राजकुमार। खांडा विवाह कैसे होता है, जैसे इसमें एक अगर दूल्हा ना हो तो तलवार से विवाह कर देते। तो यहाँ से बारात जानी थी। अब धनीदेव चंद जी महाराज जी को पता लगा, अरे बारात जाने वाली। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं के साथ निकल जाऊं। पर यकीन तो करेगा जो जिज्ञासु होगा। तो गए उनके पास, जाते हैं पूछते हैं, भाई तुम बारात लेकर जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मुझे भी कच जाना। लेकिन ये देखो यहाँ पर भी रुकावट है। अब वो क्या कह देते हैं बारात वाले, जो मालिक उसका, भाई देख हमारे पास तो पूरे सवार 200 घोड़े हमारे पास में, एक रथ है जिसपे वो रथ पर एक सारथी होगा, एक तलवार रखेंगे, और बाकी हमारे ऊंटों पर जाएंगे। देख हमारे पास तो ना पूरी सवारी है, हमारे पास कोई जगह नहीं है तुझे ले जाने की। अब और भी संकट पड़ गया कि जाना है इतनी दूर, रेतीला रास्ता है, और सुंदर साथ जी कितनी दूरी पड़ती है वहां से, लगभग 120 किलोमीटर। कोई ये भी नहीं कि 1-2 किलोमीटर ये चलो का पार कर लो। और वो भी नहीं कि रास्ते में कोई साधन है, पैदल जाना, रेतीला मार्ग, और बीच बीच में डाकू भी मिलने का डर रहता। अब यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि जब ये जा रहे हैं, इन्होंने तो मना कर दी, तो अपने कैसे। तो अब यहाँ पर उनकी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये घोड़े पर जाएंगे ना, ऊंटों पर जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, इनके पीछे पीछे उड़ूंगा। भाई रेत में तो पदचिन्ह बन जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जब मुझे जाना है तो जाना है, मुझे इनसे क्या पूछना। कोई बात नहीं, बस ये ध्यान कर लूंगा कि कब ये बारात निकले। इनके साथ साथ में पीछे पीछे अब इधर माता पिता सोच रहे हैं, क्योंकि पता लग जाता है जब मन में खटपट होती है, घर वाले भी पहचान जाते हैं कि आज इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो माता पिता भी पहरे पर। उधर बारात निकलने में थोड़ा वो टाइम पर निकलनी थी, लेकिन महाराज जी को पैकिंग भी तो करनी थी अपनी। क्योंकि जो भोग बनाते थे वे भोग अपने हाथों से बनाते थे। उन्होंने खाने पीने का सामान भी लिया, तवा भी रखा, लोटा भी रखा, और साथ में सुना था कि वहां पर रेगिस्तान में चोर डाकू भी मिल जाते, तो अपनी रक्षा के लिए एक छोटी सी तलवार भी ली। बस पैकिंग सारी कर ली। अब बारात का इंतजार करते हैं कि कब बारात निकले तो मैं भी इनके साथ निकल जाऊं। अब देखो फिर माया आड़े अड़ेगी। बारात निकल ली और माता पिता गेट पर बैठे हैं, अब वे निकले तो निकले कैसे। ये देखो एक एक पग पर कैसे कैसे रुका होता। तो सुंदर साथ जी हमें भी देखना, कोई भी हम कार्य करें तो उसमें रुकावट जरूर आती। तो ये नहीं कि रुकावट के कारण हम अपने कार्य को छोड़। देखो 3 तरह की वृत्ति होती है इसमें प्रैक्टिकल में। 3 तरह के मनुष्य। एक तो कोई भी कार्य करे तो रुकावट तो जरूर आएगी, चाहे कुछ भी कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे लौकिक।
इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी रुकावट। तो एक तरह के तो इंसान ये होते हैं कि सोचते हैं कि भाई मैं ये कार्य करूंगा तो इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, अब बहुत पैसा भी होगा, तो वो क्या करता है, कार्य शुरू ही नहीं करता। ठीक है। दूसरी तरह के, जैसे मान लीजिए अभी हम उदाहरण से देखे, पन्ना जी गए, तो कुछ ने तो सोचा अरे कहाँ थक जाएंगे, अपने घर बैठो ध्यान पूजा करो, क्या मिलता है तीर्थ में भटकने से, घर बैठो, पैसा भी खर्च करो, थको भी हारो भी, अपने घर बैठो। तो नहीं। फिर दूसरी तरह के सुंदर साथ जी क्या होते, चलो शुरू तो कर दिया काम, लेकिन बीच में जब रुकावट आती है तो क्या करते, उस कार्य को बीच में ही छोड़, देखा है साथ में हमारे घटित हुआ। कुछ कुछ गए भी, लेकिन बीच बीच में से लुढ़कते रहे, लुढ़कते रहे, लुढ़कते रहे। और तीसरे तरह के होते हैं दृढ़ निश्चय, ये लौकिक में भी, ये तो उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन लौकिक में भी, आध्यात्मिक कार्य में भी होता है। तीसरी तरह के ये होते हैं कि रुकावट आएगी तो आने दे, दृढ़ निश्चय है मुझे ये कार्य करना तो करना है, चाहे कितनी ही रुकावट क्यों। तो वो जब तक उस कार्य को नहीं छोड़ते, जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं करते, चाहे कितनी ही रुकावट क्यों। इसमें ही देखो कि जाना था, लेकिन माया ने कितने रुकावट डाले, लेकिन राज्य महाराज जी ने अंदर दिल में डाल दिया, अरे जहाँ का डेस्टिनेशन बना है वहां तक जाना है, माया चाहे कितने ही पैर पकड़ के क्यों ना खींचे, चाहे कितने ही रूपों में क्यों ना आए, लेकिन जाना है तो जाना है। ऐसे ही हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी ने करके दिखाया कि कितनी ही रुकावट क्यों ना आए, जब मैंने एक बार ठान लिया तो ठान, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें रुकावट नहीं आ। तो हमें तीसरी तरह का होना है, दृढ़ निश्चय होना है, चाहे कोई भी कार्य जब हमने ठान दिया तो उन रुकावटों का सामना भी करना है, और उनका सामना करते करते हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे सतगुरु महाराज जी क्या करते हैं, बारात निकल ली। अब वे सोच रहे हैं कि मैं माता पिता से कैसे नजर बचाऊं, लेकिन फिर भी क्या कहा, हिम्मत नहीं आ रही। ये नहीं सोचा अरे चल कोई बात नहीं, बारात निकल गई, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, कोई और जाएगा जब चला, ये नहीं सोचा, तुरंत निकल लिए। क्यों, एक एक पल उन्हें भारी लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं, कहाँ खोज करूं, एक एक पल की कीमत समझी उन्होंने। जब तो 40 वर्ष की उम्र में ही परमात्मा का साक्षात दर्शन पा लिया, और एक बार नहीं, तीन तीन बार, बहुत कसरी करी, धनी के अति प्रसन्न, 3 बार दिए दर्शन, 40 साल की। और हमारे तो 40 वर्ष ऐसे ही बीते। तो ये, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सोचा कि बारात चली गई तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ, ढूंढ लो, पकड़ लूंगा रास्ते। अब ये नहीं सोचा कि वे घोड़ों पर ऊंटों पर हैं और मैं पैदल हूँ, तो कैसे पालूंगा। और हम, अगर हम अपने आप को महसूस करें यहाँ पर, तो हमारे अंदर कितने विचार उठे। एक बार तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, अरे माता पिता भी तो नहीं चाह रहे ना, और वो बारात भी निकल गई, राज जी का हुक्म नहीं है ना, इसलिए हम जाते हैं। लेकिन नहीं, वे क्या कह रहे, माया अड़ा अड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जाना तो जाना है। तो माता पिता से नजर बचाई, और जैसे ही बारात निकली तो उनके पीछे घर से बाहर निकल। अब जब बारात आगे चल गई, अब वे रेगिस्तान में चल गई, तो अब सुंदर पद चिन्ह भी कहा मिलने लगा रेगिस्तान में। तो देखो, क्योंकि जब हवा चलती है तो जो पद चिन्ह बने होते हैं उनको भी ढक देती है, कहीं की रेत कहीं उड़कर एक टीले के रूप में हो जाती है, और जहां टीला होता है वहां पर रास्ता बन जाता है। तो ऐसे रास्ते में कैसे पता चलता कि कौन सा रास्ते से। अब इतना बड़ा रेगिस्तान, मान लीजिए जा रहे इधर को, तो पद चिन्ह कुछ समय तक तो मिले, लेकिन बाद में वे लोग, हवा के झोंके जैसे चलते हैं तो रेत में कहाँ निशान रहे। तो जो रास्ता नहीं, वो दूसरे रास्ते को चलते चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, लेकिन अंदर क्या है, एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे अपने परमात्मा को पाना। तो ऐसे सुंदर साथ जी, हम भी तो इस मरुभूमि में है, इस रेगिस्तान में है। कुछ समय तक तो हमें पद चिन्ह मिलते हैं। कैसे पद चिन्ह मिलते हैं, जैसे मान लीजिए भाई शुरू में नाम लिया तो हमें बता दिया भाई सुबह शाम की सेवा पूजा करो, भोग लगाओ, आरती करो, उठापन करो, सेहन कराओ, जाप करो, ये सब बता दिया। ये तो पद चिन्ह है, लेकिन इससे आगे की खोज तो खुद करनी है, अंदर में तो खुद उतरना है।
इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस राह को प्राप्त करने के लिए खुद चलना पड़ेगा, खुद त्याग करना पड़ेगा। ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए खुद उतरना पड़ेगा। अब उसमें जब अगर दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा नहीं कि परमात्मा रास्ता ना बताए। क्यों? क्योंकि वो जागृत है। हम ही तो नींद में है, श्यामा महारानी ही तो नींद में आकर इस मरुभूमि में खो रही है, हम इस मरुभूमि में खो रहे इस रेगिस्तान में, लेकिन वो तो जागृत है, लेकिन देख रहा है कि कितना दृढ़ निश्चय है। और वास्तव में प्रैक्टिकल में भी कहीं अगर हम कोई भी लौकिक कार्य के लिए भी देखा कहीं निकले हैं उसके भरोसे, तो वो अच्छा ही हुआ है, अपनी सोच से अच्छा ही हुआ है। एक बार की बात, क्योंकि एक अनुभव होता रहता। तो जब मंदिर की स्थापना हो रही थी, इधर पड़ता है मंदिर, कौन सा पड़ता है शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मंदिर की स्थापना हुई थी शिशोना शायद, नहीं कुछ हुआ था, इधर पड़ता है, ध्यान में नहीं आ रहा। तो वहां से बुलावा आया, हम ये सोच रहे कि वहां तो कमरे भी नहीं है, वहां तो अभी पानी की बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। तो सुंदर साथ के अंदर खटपट हो रही, भाई कैसे जाएं। एक बार पहले गाड़ी में बैठे, देख का वहां की व्यवस्था, देख के वहां पर ना कोई कमरे हैं, रहने की व्यवस्था भी कुछ नहीं है, ना पानी की व्यवस्था। अब मन में खटपट हो रही है कि जाए ना जाए, परेशानी बनेगी। 3 दिन की बात वैसे है, क्योंकि अखंड पाठ लग रहा है। अब राज जी महाराज जी ने अंदर में दिया, अरे कोई बात नहीं, किसी के शादी ब्याह में भी तो करते हैं, जा चलो। निकल लिए, चेक करिए पहले बुढ़ाना, बुढ़ाना जब मंदिर के स्थापना, तो वहां पर जब निकल लिया, निकलने के बाद मैं तुम्हें ये कहूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था मिली, इतनी बढ़िया व्यवस्था मिली। एक आया सुंदर साथ, सुंदर साथ भी नहीं था, नाम भी नहीं दे रखा था उसने, उसकी मम्मी ने दे रखा। हमें 3-4 सुंदर साथ थे, हम सबको अपने घर में ले गई, अलग रूम दिया, अलग रूम देकर बिस्तर भी दिया, रजाई भी दी। बैठे बैठे उठते ही सुबह ठंडा पानी गर्म पानी लेकर आ जाते, लो जी पी लो, बाल्टी में भरा पानी अजी स्नान कर लो, और मंदिर में जाते। इतनी मौज तो घर पे भी नहीं मिली जितनी वहां पर। तो अब ये देखे इसमें राज्य महाराज जी की मेहरी तो, कि तुम क्या सोच रही थी, जब उसे करवाना होता तो वो कहाँ कर देता है। और जबकि मन में इतना भय था, पहले एक बार गाड़ी करी और चेक कर कि रहने की व्यवस्था है भी या नहीं वहां। तो जीव कितना, ये देखो कितना वहमी है, कितना शक्की है, जाने के लिए मना कर। हाथी महाराज जी को उसका अनुभव कराना था, आत्मा ने बल पकड़ा, अरे चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ऐसी सुविधा तो घर पर भी नहीं मिली, घर पर कम से कम अपने आप पानी लेकर पीना पड़ता है, वहां राज्य महाराज जी ने उसको खड़ा कर दिया, जबकि नाम भी नहीं दे रखा उसने। और मंदिर में भी नहीं, नाश्ता घर पे दे रही है, खाना घर पे दे रही है, ये देखो। तो वो राज्य महाराज जी के हुक्म से ही तो खड़ी हुई, और अपने घर में स्नान दिया, और बिल्कुल अनजान, ये भी नहीं कि हमारे कॉन्टेक्ट की, बिल्कुल अनजान। तो इसमें क्या, राज्य महाराज जी की नियत। तो ऐसे ही हम पल पल में अनुभव करें, तो ये ही धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ हो रहा है, कि जब वो निकल लिए ना, तो कोई बात चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो जैसे ही चलते चलते रेत में, जब एक तो देखो भय होता है, वहां अपने आप को महसूस करो, एक तो घर से निकल लिए, दूसरा बारात वालों का भी नहीं पता, तीसरा अंधेरी रात, क्योंकि शाम को बारात निकली थी। अब चोर डाकुओं का भय ऊपर से, और ना कोई रास्ता मिल रहा है। तो उसमें तेज गति से चल, कि कैसे ना कैसे मैं इस रेगिस्तान को पार करूं। तो अब छोटे छोटे से थे, 11-12 साल के, 17 साल के थे जब निकले वहां से, तो ज्यादा बड़े थोड़े। तो एक भय हो गया, तो देखा होगा ज्यादा चलते चलते पेट में दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है, तो भय के कारण उनके पेट में दर्द उठ। अब दर्द उठता है तो महसूस करो सुंदर साथ जी, जब चलते समय दर्द होता है तो एक पैर भी उठाना भारी हो जाता है, ये सोचते हैं कि बस यहीं के यहीं रुक जाए, इतना तेज दर्द होता है ये जब उठता है। तो ऐसे दर्द में जब महाराज जी को महसूस हुआ, क्यों, रेत में तो चलना भी महाभारत है, जितने बढ़ो इतने पैर नीचे को धंसते जाते हैं, डबल प्रेशर लगाना पड़ता है रेगिस्तान में चलने। ये तो ऊंट को ही कुदरत ने ऐसा वो दिया कि उसके पैर धंसते नहीं है रेगिस्तान, आसानी से चल लेता है, लेकिन हमारे तुम्हारे पैर तो नीचे तक धंस जाते हैं। तो उसमें चलना देखो कितना मुश्किल। तो जब पेट में दर्द हो गया, और देख रहे हैं राज्य महाराज जी, अरे मेरी श्यामा महारानी घर से तो निकल गई,
लेकिन बारात वाले भी आगे निकल गए। अब जितनी हिम्मत थी इतनी तो हिम्मत कर रहे थे, लेकिन पेट का दर्द ये भाग ये नहीं चली। तो तभी राज्य महारानी के दिल में वो प्रेम उमड़ता है और कैसे वे सिपाही के वेश में प्रकट हो जाते। अब स्वरूप कैसा सुंदर शाह जी का, ये कहे महाराज जी कैसा स्वरूप है, देखो लंबी लंबी तो दाढ़ी, अब पीठ पर उनके कटार बंधी हुई, तलवार बंधी हुई है, हाथ में बर्छी ली हुई है और सिपाही के वेश में। अब ये देखो अगर वहां पर हम ऐसी स्थिति महसूस करो, तो जब मन में पहले ही ये हो अरे कोई चोर डाकू ना आ गया हो, क्योंकि घर से निकलते ही आ गया कि चोर डाकू भी मिलते हैं। अब देखा कि ऐसी रात में तो कोई इंसान तो नहीं हो सकता और तेरी तरफ को बढ़ा रहा, तो पक्का हो गया कि ये तो कोई चोर है, मिल गया मुझे चोर। अब कुछ तो थके हारे कुछ दर्द, तो ये देखो यहाँ पर बहादुरी भी कितनी है, हम जैसे होते तो हार्ट बीट बढ़ के बेहोश हो जाते, लेकिन महाराज जी के अंदर देखो कितना बल है। एक तो बल यही कि घर से कैसे निकले, इतने रेतीले स्थान में निकलने के लिए तो अंदर का बल है ये आत्मा। तो जब प्रकट हुए तो उन्होंने देव चंद जी सोचते हैं कि ये तो चोर आ गया है और अब तो मुझे जरूर मारे। लेकिन जब से ऐसे धीरे धीरे पास आते हैं तो थोड़ा पता लगता है। अब और घबराहट तो थोड़ी हुई, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला। तो अब जैसे ही यहाँ पर प्रकट होते हैं तो इनसे देवचंद जी महाराज जी से पूछते हैं कि तेरा क्या नाम, ऐसे पूछते तो बताते हैं देवचंद जी। तो कहाँ जा रहा, कि मैं किसी काम से कच्छ जा रही। तो बात करी तो जब पता लगा कि हाँ ये चोर तो नहीं है, कोई इंसान है, लेकिन क्या करेगा, तुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन गुलाम तो जरूर बना दे, क्योंकि चोर डाकू बना के या तो मारते हैं ले जाकर गुलामी करवाते हैं, काम करवाते हैं। तो अब ये देखिए जब देवचंद जी महाराज जी के दर्द हुआ, अब उन्होंने उन्हें बताया तो नहीं कि मेरे पेट में दर्द है, तो उन्होंने कहा कि तू लेट जा। अब विचार करो यहाँ पर कैसे पता चला दर्द का, बताया नहीं उन्होंने कि मेरे पेट में दर्द है, उन्होंने कहा कि लेट जा। अब जब वो लेट गए तो अपने पैर से उन्होंने उनके पैर पर ये नस दबाई जान के, क्योंकि यहाँ की दबाने से जो गैस बनती है वो दर्द कम हो। तो जब नस दबाई और पूछा कि पेट का दर्द कम हुआ, उसने कहा कि हाँ हुआ। फिर दूसरी तरफ जांग पे पैर प्रेशर डाला, तो फिर पूछा अब ठीक है दर्द, कि हाँ अब ठीक है। तो अब तो पक्का विश्वास हो गया कि मारेगा तो नहीं, लेकिन ये विचार नहीं उठा अरे ये कौन है जिसे ये पता चला मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैंने तो नहीं बताया। क्यों, क्योंकि घबराहट में वो चीज नहीं आ पाई। उस स्थिति में देखो एकदम विवेक नहीं आ पाता, बाद में सोचेंगे जाकर जब अलग हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर पूछा कि दर्द कुछ कम हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ हाँ कम। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो तलवार तू ले रहा ना मुझे दे, और ये गठरी भी मुझे दे। तो वो गठरी और तलवार ले ली और जो अपनी पिछोड़ी थी वो देवचंद जी के पीठ पर बांध दी। और सुंदर साथ जी ये क्या है, देखो रेगिस्तान, ये पिछोड़ी क्या है, राज्य महाराज जी ने अपना बल प्रदान किया यहाँ पर पिछोड़ी के, जिसे बांधकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। आगे जब जाएंगे तो पिछोड़ी ले लेंगे, फिर सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। तो अब ये देखिए क्या है, हमें अगर इस भव सागर से पार महाराज जी उतार रहे हैं तो ये हम आत्माओं का या जीव का बल नहीं है सुंदर साथी। हमारा जो बोझ है ना, हमारी जितनी भी ये तलवार रूपी बुद्धि है ना, ये सब राज्य महाराज जी अपने नियंत्रण में देते हैं और अपना बल प्रदान करते हैं, हमने जो उसका अपने आवेश का बल प्रदान करते हैं, जिस कारण से हम इस भव सागर से निकल सकते हैं। तो कहा कि जब्राइल फरिश्ता लेकर जाता है, तो राज्य का जोश लेकर जाता है, हम अपने बल से नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि जीव के अंदर वो बल है नहीं, आत्मा सौपन में है, नींद में फरामोशी में है, तो कौन बल करेगा, किसका बल कार्य करना। तो जैसे यहाँ रेगिस्तान में सतगुरु महाराज जी को राज्य महाराज जी ने अपनी पिछोड़ी के रूप में वो बल प्रदान करके रेगिस्तान को पार कराया, ऐसे ही हमें इस रेगिस्तान से धाम अपना बल देकर पार कराया।
हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी कसमी से परमात्मा, नहीं, बल धनी, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये राज जी महाराज जी ने इनको दर्शन दिए और कहा चलते चलते, अब बातें भी लौकिक नहीं, लौकिक की बातें करेंगे, आध्यात्मिक बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पर्दे में आए है ना। और अभी क्या करना है सुंदर साथ जी, अभी खोज करानी है ना, कि खोज करो अभी, अभी कहाँ में दर्शन देना। अभी तो थोड़ा जो संकट आया मैं उससे बचाने के लिए आया हूँ तुम्हें रेगिस्तान में। तो अब चलते चलते रास्ते में पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बता देते हैं। अब नाम तो पूछा, कौन थी? क्षमा महारानी, सुंदरबाई, लेकिन बताते कौन से हैं? जब देह में देवचंद जी बताया। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो अगर आत्मा अपने स्वरूप में हो तो क्या कहेगी, मेरा क्या पिताजी है कोई, मेरे तो प्रियतम है। तो यहाँ क्या बताया, मेरे पिता का नाम मधुमेह का है। अब वे क्या कार्य करते हैं? वे व्यापार करते हैं। यहाँ का राजा कैसा है? कि राजा का अच्छा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार करता है प्रजा के साथ में, सब कार्य अच्छी तरह से चला। तो जितना सफर चला उस सफर में सारी लौकिक बातें करते हैं। और जैसे ही कहा कि देखिए तुझे बारात से मिलना था ना, वो है ना तेरी बारात? कि हाँ वही तो बारात है। जब गंतव्य तक पहुंचते ही कहने लगे कोई बात नहीं, तू मुझे अब ये अपनी तलवार कटारी ले ले, अपनी गठरी ले ले, और जो पिछोड़ा मैंने तेरे कमर पर बांधा ये मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि वो बल जो दिया था रेगिस्तान से पार कराना था वो दे दिया। भाई वो तो नूरी स्वरूप था, नूरी पिछोड़ा था, तो वो लौकिक देह पर कैसे रहता? उसको ले लिया। और लेने के बाद में इशारा कर दिया कि देख वही है ना तेरी बात। तो जैसे ही महाराज जी ने मुड़कर देखा कि ये बारात है, और वापस मुड़े तो वे अंतर ध्यान में। इतनी देर में अब देखा रे है तो कोई दिव्य पुरुष, कैसे कैसे लौकिक बातें करी, कैसे कैसे मेरा बारात से मिलान करा दिया। अब जैसे ही बारातियों में आके मिलते हैं तो बारात वाले अचंभित हो जाते हैं। अरे इतना लंबा सफर हम पैर पार करके आए हैं, हमारे हाथ घोड़ों के और ऊंटों के जो पैर हैं वे तो थक गए हैं। अब तू इतने लंबे यात्रा कैसे पार करके आया, हमारे साथ मिल गया? तो हमारे साथ वहां से चला भी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए देवचंद जी महाराज जी क्या कहते हैं कि ऐसा है ना, मैं तो आपके पीछे पीछे आपकी राह को देखता चला, हवा की भांति उड़कर आ गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई दिव्य पुरुष मुझे नहीं, कहते मैं तो ऐसे ही अपने पैरों के बल पर हवा की भांति उड़कर आपके पद चिन्हों को देखते देखते। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर बहुत गहरी शिक्षा है। जो महाराज जी को अनुभव हो रहा है ना, वो अभी शेयर नहीं करेंगे, ना आगे वहां पर परिक्रमा करेंगे हरिदास जी के यहाँ, ना उसको शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी रास्ते पर चल रहे। तो हम इसमें क्या गलती करते हैं, थोड़ा सा कुछ अनुभव होता है तो हम उसका ढिंडोरा पीटते हैं। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि जब तक पूर्ण नहीं है तो उस खजाने को, उस अनुभूति को अपने अंदर ही रखो। नहीं तो क्या हो जाएगा, अपने अंदर एक अहम खड़ा हो जाएगा।